आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा हुआ है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल है, उस पर एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो वो स्टडी स्टेट में रहे या तो वो डायनेमिक स्टेट में रहे। अगर मूव कर रहा है तो भी और नहीं मूव कर रहा है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लगता है इलेक्ट्रिक चार्ज पे। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पास में है, कोई अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पास है तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा? अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तब, अदरवाइज उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो, अगर चार्ज पार्टिकल स्टडी स्टेट में है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करेगा। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स में हमने देखा है कि अगर चार्ज पार्टिकल इन मूविंग और इन स्टडी स्टेट, in both condition electric field will be applied on that charge particle, but in magnetic field there is a difference. When a charge particle is moving, then around a magnetic field, then magnetic force will be applied. यहाँ तक बात क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स कब अप्लाइड होगा? जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, ये एक मैग्नेटिक फोर्स है Fm। कोई अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जब वो मूव करता है, और वो फोर्स है क्या? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी है। इसमें पहला कंडीशन हम देखते हैं, अगर भी जीरो हो जाए, अगर भी जीरो हो जाए तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। F मैग्नेटिक फोर्स जीरो। इट मीन्स कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो उस पर टोटल मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, जो कि हमने पहले बताया था। सेकेंड कंडीशन इस पर देखते हैं क्या होता है। Fm क्यू भी क्रॉस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? और F मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। हम जानते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो Fm इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, वेयर थीटा क्या है? थीटा भी और बी के बीच का एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो भी मैटर करता है मैग्नेटिक फोर्स के लिए। तो अगर थीटा हम जीरो कर दें, इफ़ थीटा इक्वल टू जीरो, तो देन साइन थीटा वुड बी, साइन थीटा will also be 0. If sin theta will be 0, then magnetic force will be 0. If theta is 180 degree, then sin theta would be 0. It means magnetic force will be 0. यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि अगर एंगल थीटा जो वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड b के बीच का है, अगर ये 0 हो जाए या वो 180 डिग्री हो जाए तो नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? 0। यहाँ तक बात क्लियर है? इसको और प्रिसाइज वे में हम क्या कह सकते हैं? इफ़ वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b इज पैरेलल, आइदर वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b इज पैरेलल और वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b इज एंटी पैरेलल, आइदर b एंड b इज पैरेलल और b एंड b इज एंटी पैरेलल। इन बोथ केस थीटा एंगल वुड बी आइदर 0 और 180 डिग्री, एंड इन बोथ केस मैग्नेटिक फील्ड वुड बी 0। आई थिंक यहाँ तक हमें सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम तीसरा केस देखते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तीसरा केस जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि वेलोसिटी v और v अगर परपेंडिकुलर हो जाएं। थर्ड केस इज इफ़ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू b, इट मीन्स Fm इक्वल टू क्यू भी क्रॉस b। ये फोर्स का फार्मूला होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या लिख देंगे हम? क्यू भी b साइन थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है, मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वुड बी क्यू भी बी। इज इट क्लियर? साइन 90 वुड बी 1, हियर साइन 90 वुड बी 1। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। पहला केस हमने देखा वेलोसिटी v 0 हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। दूसरा केस अगर एंगल थीटा या 0 हो जाए या 180 हो जाए, दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। अगर वेलोसिटी v b के परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू बी बी साइन थीटा, और साइन 90 की वैल्यू 1 तो क्यू बी बी होगा। अब हम डायरेक्शन पे बात करते हैं।
कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन की हम बात क्यों करेंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होना मस्ट है, लाइफ में भी डायरेक्शन होना मस्ट है। डायरेक्शन इफ बी इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड बी इधर है और वेलोसिटी भी इधर किसी एंगल पे है थीटा पे, तो हम इसका डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है Fm इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज द फार्मूला वी ऑलरेडी हैव ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो नाउ Fm इक्वल टू वी कैन क्लियरली से दैट Fm इक्वल टू क्यू b cross b into sin theta. But what would be direction of this magnetic force? So from right hand thumb rule we can find out velocity direction of third vector. We know that if a cross b is equal to c vector, then direction of c vector would be perpendicular to a and b. राइट हैंड थंब रूल कहता है क्या है, फर्स्ट वेक्टर हमारा थंब होता है, हम कहते हैं। आप लोग और भी मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक मेथड से बताना चाहता हूँ सारी डायरेक्शन। पहला वेक्टर हमेशा थंब रहता है, दूसरा वेक्टर फिंगर रहती है, और जो फाइनल हमें डायरेक्शन निकालना वो क्या होगा, थप्पड़ जिस डायरेक्शन में जाएगा वो होगा। ठीक है, पहले हम लोग तिलक लगाते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, और उसका जो परिणाम होता है, जो थप्पड़ जिधर जाता है वो थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो अगर हम कहते हैं ए यहाँ पे थंब है, बी यहाँ पे फिंगर है, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, थप्पड़ के डायरेक्शन में, मीन्स ये होगा डायरेक्शन। अगर ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, तो थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जिधर हमारा पेन है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है फर्स्ट थंब, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिंगर का है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, बी और बी के परपेंडिकुलर होगा इधर। तो हमेशा फोर्स का डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। जैसे इस केस में देखते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसको हम शुरू में ऐसे लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स का हम डायरेक्शन देख रहे हैं। अब तो पहला केस हम लेते हैं कि अगर वेलोसिटी नॉर्थवर्ड में है, नॉर्थ में, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड। दोस्तों हम जानते हैं वर्टिकली अपवर्ड का डायरेक्शन कैसे हम शो करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड को ये डॉट से शो करते हैं और सर्किल इसका कर देते हैं, है ना। तो अगर हम कहें वेलोसिटी नॉर्थ में है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कापी पे हमारे नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। और वर्टिकली अपवर्ड का मतलब कि ये डॉट जो है ऊपर आ जाएगा। तो आप लोग बताइए कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वेक्टर बी है, बी कहाँ है, नॉर्थ में, फर्स्ट वेक्टर ये होता है, तो वेलोसिटी हम लोग नॉर्थ में कर दिए। दूसरा वेक्टर क्या है, वेलोसिटी, माफ़ कीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी तो नॉर्थ में आपका दिया है ना, तो वेलोसिटी जो हो गया फर्स्ट वेक्टर नॉर्थ में हो गया। मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है किधर, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन। थप्पड़ किधर जा रहा है, थप्पड़ जा रहा है आपका ईस्ट में, ये नॉर्थ, ये अपवर्ड डायरेक्शन, थप्पड़ जा रहा है ईस्ट में, इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक फोर्स वुड बी टुवर्ड ईस्ट। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट, ये एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तब, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तब, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। अगर हम इसकी जगह नेगेटिव चार्ज रख लें, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए कहानी बदल जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अलग होता है ना। अगर इसको हम नेगेटिव चार्ज पे देखते हैं, तो फर्स्ट वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है वर्टिकली, ये ऐसे, तो थप्पड़ किधर जा रहा है, ईस्ट में। लेकिन ये किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं नेगेटिव चार्ज, तो इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन तो ईस्ट आ रहा है, लेकिन सिंस इलेक्ट्रॉन है, अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो ईस्ट डायरेक्शन आता, लेकिन सिंस इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज का मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। इसका मतलब ईस्ट का अपोजिट क्या हो रहा है, वेस्ट। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, वेस्ट में। यहाँ तक हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, और ये जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है डायरेक्शन, और हमें डायरेक्शन तो जानना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे सवाल हमारे मिस हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आपको शायद और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आप लोग एच सी वर्मा लगा सकते हैं, एच सी वर्मा का ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे आराम से लग जाएगा ये एग्जाम्पल के बाद।
अगर वेलोसिटी साउथ में है, वेलोसिटी अगर साउथ में है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है क्रॉस में है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड. It is not the case of vertically upward. When we say when we say like this, then it is the direct. What it says? It says that direction of magnetic field would be vertically upward. But in this case, direction of magnetic field would be vertically downward. So velocity साउथ में, तो हम जानते हैं हमारे यहाँ कापी पे हम लोग यहाँ नॉर्थ बताना दे रहे हैं, साउथ बना दे रहे हैं, ईस्ट बना दे रहे हैं, वेस्ट बना दे रहे हैं. तो ये साउथ हो गया. तो वेलोसिटी साउथ डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर. तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि ये साउथ डायरेक्शन में वेलोसिटी आपका हो गया. फर्स्ट डायरेक्शन थंब में क्या होगा हम लोग? फर्स्ट वेक्टर क्या है? वेलोसिटी कहाँ है? साउथ में. तो ये साउथ में हो गया. सेकंड वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर जाएगा. तो ये थप्पड़ किधर जाएगा? थप्पड़ आ रहा है ईस्ट डायरेक्शन में. आप लोग को समझ आ रहा है? थप्पड़ इधर आ रहा है. ये थप्पड़ थर्ड वेक्टर है. फर्स्ट वेक्टर ये साउथ में, ये इनवर्ड पेपर के अंदर क्या? मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ईस्ट में जाएगा. थर्ड वेक्टर थप्पड़ के डायरेक्शन में. इसका मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, वो ईस्ट में होगा. लेकिन कब? जब ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब. नेगेटिव चार्ज में ऐसा नहीं होगा. नेगेटिव चार्ज में उल्टा हो जाएगा. यही खेल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का. अगर आपने चार्ज ध्यान नहीं दिया तो डायरेक्शन आपका गलत हो सकता है. और यहाँ पे डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है. अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाए तो डायरेक्शन क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट. यहाँ तक सारा बात क्लियर है. अब हम इसको कंक्लूड करते हैं. हमको लगता है कि हमने डायरेक्शन पर बेसिक सारी बातें कर ली हैं. अब हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे. जब कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंडिंग में है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है. आइदर वो स्टडी स्टेट में है और वो मूविंग स्टेट में है. लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के सराउंडिंग में रहता है तो अगर वो स्टडी स्टेट में तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा. अगर वो मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. पहला चीज़. दूसरा ये कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? तो Fm = QV क्रॉस B. ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है. यहाँ पे B वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है. फोर्स का डायरेक्शन V और B के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा. अब वो हम कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से हम बता चुके हैं. इसमें दो चीज़ होता है. अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा. V क्रॉस B को ये भी लिखते हैं Fm = QVB sin थीटा. थीटा जो है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है. अगर थीटा 0 और 180 हो जाए, आइदर थीटा इज 0 और 180, देन मैग्नेटिक फोर्स वुड बी 0. इफ थीटा इज परपेंडिकुलर, देन मैग्नेटिक फोर्स वुड बी Fm = QVB sin 90. Sin 90 would be 1. That is the basic thing of motion of charged particle in magnetic field. शुक्रिया.